हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बस एक दिन क्या है, जो है वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही 1 साल के बाद उनके घर पे आने वाले थे। ही वॉज रियली हरी अप, ही वांटेड टू सी देम एट द बस स्टॉप। इसलिए वो रियल में सचमुच में वह बहुत ही जल्दबाजी में थी और उनको लेने के लिए बस स्टॉप पे जाती है। वह भागी भागी जाती है और कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच जाती है। ही वॉज ब्रीथ रैपिडली और वह सांस क्या स्पीड से लेने लगती है। लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसकी जो दादी होती है, वो उससे पूछ रही तुम इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रही हो। तो भुजो ने उसको बताया कि मैं दौड़ के आई हूँ पूरे रास्ता, इसलिए मैं क्या है जल्दी जल्दी सांस ले रही हूँ। लेकिन जो ये क्वेश्चन था उनके माइंड में अटक गया। क्या अटक गया कि तुम इतनी स्पीड से सांस क्यों ले रही हो। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ही वंडर वाई रनिंग मेक ए पर्सन ब्रीथ फास्ट। जब हम रनिंग करते तो हमें सांसें क्यों चढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर था वो इसमें छिपा हुआ है कि वाई वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। कोई भी जब एक्टिविटी करते हैं हमें एनर्जी की नीड पड़ती है और जो एनर्जी हमें ऑक्सीजन से ही मिलती है, इसलिए हम क्या स्पीडली सांस लेते हैं। तो इससे आगे हम वाई वी ब्रीथ ही हमें ये पढ़ेंगे, उसमें हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्रीथ वाई वी ब्रीथ चैप्टर 2 में हमने सभी ने पढ़ रखा है। जो हमारी स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोप यूनिट बहुत छोटी होती है, इनको हम क्या माइक्रोस्कोप से हेल्प से ही देख सकते हैं, अगर आंखों से नहीं देख सकते। हमारी बॉडी क्या सेल से बनी हुई, क्या आपने अपनी सेल देखी नहीं, वो इतनी छोटी होती है जिनको हमने देख नहीं सकते। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। ईच सेल है Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। जितनी भी फंक्शन है एक सेल खुद ही अपने आप ही कर सकती है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन जो सेल नीड एनर्जी। इन काम को करने के लिए जो हमारी सेल होती है, छोटी इकाई होती है, उसको क्या है एनर्जी की नीड में होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है वो सब हमें पता लगेगा। इवन वेन वी ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर्ड एनर्जी। जब हम खाना खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंस्टेड यू शुड ईट रेगुलर। तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए क्या तुम्हें कहते हैं तुम्हें हर रोज़ रेगुलरली भोजन खाना चाहिए। द फूड हैज स्टोर एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो हमारा फूड होता है उसके अंदर स्टोर एनर्जी होती है। जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, जब हमें रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब देर फोर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। एनर्जी क्या होती है, जितने भी हम लाइफ में एक्टिविटी करते हैं वो क्या है एनर्जी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। जैसे हम खेल रहे, कूद रहे, डांस कर रहे, खाना खा रहे हैं, उन सबको करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी मिलती है कहाँ से, हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमें जो एयर अंदर लेके जाती है। वी नो दैट द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, जो एयर हम लेके जाते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ब्रीथिंग आउट एयर विच, जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें जो एयर होती है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो सांस हम अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पर जाती है और हर एक सेल के पास जाती है। जो सेल होती है वो ऑक्सीजन को हेल्प कर लेती है। क्यों, हर सेल के अंदर क्या ग्लूकोज या फूड प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल वी रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बार बार एक टर्म पूछी जाए, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको ये चीज़ें समझ होनी चाहिए। सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं, हमें जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, हमारे हर एक सेल के अंदर ही जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। जब हम सांस लेते हैं ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन हर एक सेल के द्वारा पहुंचा दी जाती है, और वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड होता है या ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज का होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या
ये किसके अंदर होता है, ये सेल के अंदर ही होता है। इन द सेल द फूड या ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द ऑक्सीजन। जो फूड सेल के अंदर होता है या ग्लूकोज हो गया, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। किसकी प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम क्या सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। फूड कैन आल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट द यूजिंग ऑक्सीजन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, उनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। और क्या है, जब फूड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या वो एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती, जब ब्रेक डाउन होता है फूड का उससे हमें एनर्जी मिलती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसमें क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ पे हमें अपनी एक्टिविटी करने के लिए यूज कर लेते हैं। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या आप लोगों को पता है जो ईस्ट एक सेल होती है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है, क्या कर सकती है, वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर सकती। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए उनको एनर्जी मिलती है। कैसे मिलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्लूकोज है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले वाले एरोबिक में भी हो रही थी, ये भी मिल रही थी, वहाँ पे क्या मिल रहा था, अल्कोहल की जगह वाटर मिल रहा था, इसमें क्या अल्कोहल मिलती है। इसलिए जो हमारी जो ईस्ट सेल होती हैं, क्या होती हैं, ईस्ट सेल किस में यूज की जाती हैं, वाइन्स और बियर बनाने में इसका यूज होता है। इसलिए अब देखते हैं ईस्ट सेल आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट सेल होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती हैं, ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती हैं। और इसमें जब रेस्पिरेशन करती है तो किसकी प्रोडक्शन होती है, अल्कोहल की। इसलिए जो ईस्ट सेल होती हैं वो वाइन और बियर बनाने के लिए काम आती हैं। आवर मसल कैन आल्सो रेस्पिरेशन एनारोबिकली, हमारे मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या आप बता सकते हो कि वो कब होता है। देखो हम क्या हर टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, गैस एयर अंदर लेके जाते हैं और ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। देखो पढ़ते हैं आगे क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आवर मसल्स कैन आल्सो रेस्पिरेशन एनारोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए करते हैं। वेन देयर इज टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या कई घंटों तक चलते रहते हैं या भारी वेट उठाते हैं, उससे एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। पर लेकिन हमारी जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड ही मिलती है हमारी बॉडी को। तो उस टाइम जो हमारी बॉडी को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है ताकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, जो एनर्जी की नीड है उसको पूरा किया जा सके। अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है किसके अंदर है, इन मसल्स के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी किसके अंदर हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पे क्या है, ये पर्सन रनिंग कर रहा है, रनिंग करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। आपको पता है जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या है, क्रैम्प्स कर देता है। हैव यू वंडर व्हेन यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर ए हैवी एक्सरसाइज, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या है, मसल्स में क्रैम्प्स हो जाती है। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, अकडन हो जाती है। ये द क्रैम्प्स आकर व्हेन द मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली, ये जो क्रैम्प्स होती है कब होती है, जब हमारी बॉडी में हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो पार्सली कुछ ही परसेंट उसका भोजन का ब्रेक डाउन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड पैदा होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड का जो मसल्स क्रैम्प, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन से ही, एक्यूमुलेशन से ही हमारी बॉडी में क्या होता है,
मसल्स क्रैम्प्स होती है, मसल्स में अकड़न हो जाती है। वी गेट रिलीफ, जो हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प्स हुई उससे हम क्या, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं, इससे जो क्रैम्प्स है ठीक हो जाती है। क्या होते हैं, क्या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म पानी से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, हमारी बॉडी को क्या उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जैसे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है तो जो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड था वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। हम नेक्स्ट करते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? डू द एक्टिविटी, ये वाली ब्रीथिंग की एक्टिविटी आपको टीचर की प्रेजेंस में ही करनी है। अब आपको अपने नोज़ और माउथ को क्या है, टाइटली बंद करना और घड़ी की तरफ देखना है। आपको जब आप नोज़ और माउथ को बंद करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? आपको घुटन महसूस होगी क्योंकि आप सांस ले नहीं पा रहे हो। अब आपको वॉच की साइड देखना, आप कितने टाइम के लिए अपने ब्रीथ को रोक सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हमें पता लगता है। सो नाउ यू नो दैट वी कांट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। एक लंबे टाइम के लिए हम क्या बिना ब्रीथिंग के नहीं रह सकते। ठीक है, इसमें क्या कुछ ही मिनट होती है जो हम अपनी सांसें रोक सकते हैं। अगर हम ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बिल्कुल परमानेंट सांसें रुक जाएंगी और हम मर जाएंगे। ब्रीथिंग मीन टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गन। जो ब्रीथिंग होती है उसमें ऑक्सीजन रिच एयर को तो हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। जो सांस होती है ये कहते हैं, हमें ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन जो एयर को अंदर लेके जाते हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। वो क्यों, हमारी जो सराउंडिंग एयर में नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, सारी कैसे अंदर जाती है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन की कंटेंट है वो ज़्यादा होती है, जो बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। टेकिंग टेकिंग इन एयर इन रिच इन ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम एयर अंदर लेके जाते हैं उनको उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और जो एयर हम बाहर काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्रीथिंग इन बोल सकते हैं, इसको इसको हम ब्रीथिंग आउट बोल सकते हो, या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, या इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, याद रख सकते हो। इनहेलेशन का मतलब इन मतलब अंदर लेके जाना, एग्जिट मतलब बाहर। एक्स से आप क्या याद रख सकते हो, एग्जिट। जो ब्रीथिंग जो प्रोसेस होता है ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ये लगातार प्रोसेस होता है और ऑल टाइम और सारी लाइफ ये चलता रहता है। क्या आप ये थोड़ी ना रेस्ट कर दो, हमने क्या सांस लेना बंद कर दिया अब हम रेस्ट करना चाहते नहीं। ये लाइफ टाइम जब तक हमारी सांसें चल रही, जब तक हम जिंदा है, ये चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। जो ब्रीथिंग रेट होता है उसमें इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, कॉन्टिन्यूसली या अल्टरनेट होता है। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो क्या एक सांस बाहर भी निकालते हैं, या ये थोड़ी ना होता हमें एक सांस ले लिया 2 साल सांस अंदर लेके गई नहीं, एक सांस हमने अंदर ली फिर उसको निकालते हैं, एक सांस अंदर ली फिर उसको निकालते हैं। ये क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग रेट क्या, 1 मिनट में हम कितनी बार अंदर लेके जा रहे हैं बाहर लेके जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। वन ब्रीथ, एक सांस का मतलब क्या है, एक इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, एक सांस को अंदर लेके जाना एक सांस को बाहर निकालना, ये क्या होती है हमारी एक ब्रीथ होती है, एक सांस होती है। ये देखो ये कोई लड़की है इसमें दिखा रखी है, ये इसने अपने माउथ को और नोज को क्लोज कर रखा है। यहाँ पे भूजो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है, भूजो नोटिस दैट वेन द रिलीज दिस ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम। जब आप अपनी सांसें रोकते हो तो ही हैड टू ब्रीथ हैवीली, और आपको क्या है जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या है टाइम टू टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमने उस टाइम सांस रोका था तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। लेकिन जैसे ही सांस लेना स्टार्ट करते थे बॉडी ये सोचती है कि जो 1 मिनट का लॉस हुआ है उतनी वाली ऑक्सीजन हमें मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं स्पीड से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं।